नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आचार्य हेमंत कुमार शर्मा अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि वाले जातकों के सितंबर 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों की स्थितियां इस माह में कैसी रहने वाली है। मंगल आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, गुरु चतुर्थ भाव में उच्च योग के विराजमान है, बुध सूर्य और केतु की पंचम भाव में, शुक्र स्वग्रह योग के सप्तम भाव में विराजमान है, राहु आपके एकादश भाव में विराजमान है और शनि वक्री होकर आपके 12वें भाव में विराजमान है। आपके लग्न के स्वामी मंगल तीसरे भाव में है। तीसरा भाव मेहनत और पराक्रम का है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके नौकरी भाव पर है और जो अष्टम दृष्टि है वो कैरियर भाव पर है। इस दौरान आप मेहनत और पराक्रम करेंगे। आप चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या आप व्यापार कर रहे हैं, दोनों स्थितियों में आप बहुत मेहनत और पराक्रम के साथ आप अपने कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। निश्चित रूप से कैरियर के क्षेत्र में मेहनत के बाद सुखद परिणाम मिलते हुए यहाँ देख रहे हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। इस दौरान भाग्य में अवरोध की स्थितियां बनेंगी। 18 सितंबर को मंगल अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करने के बाद चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। चतुर्थ भाव में गुरु ऑलरेडी विराजमान है। गुरु यहाँ उच्च योग के विराजमान है और अत्यंत शुभ हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल के प्रवेश करने के बाद मंगल गुरु के नीचभंग राजयोग का भी यहाँ निर्माण हो जाएगा। मंगल 18 सितंबर के बाद मंगल जो है आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव जीवन साथी का है, तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। मंगल की जो सप्तम दृष्टि आपके कैरियर भाव पड़ेगी तो कैरियर में वैचारिक मतभेद या विवाद की स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। इसलिए आपको इस समय गुस्से की अधिकता पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आपके जो धन भाव का स्वामी है शुक्र, वो अत्यंत शुभ स्थिति में है। वो सप्तम भाव में विराजमान है और अत्यंत शुभ मालव्य जो पंच महापुरुष योग है उसका निर्माण कर रहा है। इस समय धन आगमन के जो सोर्स हैं बहुत अच्छे बनने वाले हैं। यदि आपका पैसा अटका हुआ है तो निश्चित रूप से यह समय उस पैसे के वापस लौटने का है। तीसरा भाव आपके मेहनत पराक्रम का है। उसके स्वामी 7 सितंबर तक जो बुध हैं वो पंचम भाव में रहेंगे। यदि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो इस समय शिक्षा में आप काफ़ी मेहनत करने वाले हैं और मेहनत के साथ आप शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने की स्थिति में रहेंगे। 7 सितंबर के बाद बुध उच्च योग के छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। छठा भाव कंपटीशंस का है। यदि आप स्टूडेंट वर्ग से जुड़े हुए हैं और कंपटीशंस दे रहे हैं तो ये समय आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आया है। आप कंपटीशन में ज़बरदस्त मेहनत करने वाले हैं और उसके बहुत बेहतर परिणाम आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। कंपटीशन में सफलता की स्थितियाँ इस माह मिलती हुई दिख रही हैं। सप्तम भाव की जो जीवन साथी का होता है उसके स्वामी शुक्र स्वग्रह योग कर सप्तम भाव में विराजमान है। ये अत्यंत शुभ स्थिति है। यदि जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की स्थितियां बन रही हैं तो वो भी सुलझती हुई इस दौरान दिख रही हैं। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी तो इस समय आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आता हुआ दिख रहा है। गुरु जो आपके भाग्य भाव के स्वामी है चतुर्थ भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव मन की शांति का है। इस समय मन की शांति आपकी बनी रहेगी। इसके अलावा आध्यात्मिक जो कार्य हैं उन पे आपके खर्चे इस दौरान हो सकते हैं। भाग्य आपकी माता के हाथ में रहेगा, यानी कि माँ का आशीर्वाद अगर आप किसी कार्य को करने के लिए लेके जाते हैं तो निश्चित रूप से उस कार्य में सफलता मिलती हुई दिख रही है। इस माँ का आशीर्वाद आपके लिए विशेष अवसर लेकर आएगा। दशम भाव जो कैरियर का भाव है उस कर्म भाव के जो स्वामी है शनि 12वें भाव में प्रवेश कर गए। तो 12वां भाव जो है लॉस का भाव होता है, इसलिए संघर्ष के बाद कैरियर क्षेत्र में सफलता की स्थितियां या बनती हुई चल रही हैं। ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप MNC कंपनी में काम कर रहे हैं, यदि आप विदेश से जुड़े हुए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स का काम कर रहे हैं, विदेश में जाकर काम कर रहे हैं या विदेश से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी सफलता कैरियर क्षेत्र में मिलती हुई दिख रही है। एकादश भाव के स्वामी 12वें भाव में शनि विराजमान है। एकादश भाव मित्रों का होता है तो मित्रों से यहाँ धोखा मिल सकता है, इसलिए मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके लीगल कॉम्पिटिशन की स्थितियाँ भी यहाँ बनती हुई दिख रही हैं। एकादश भाव के स्वामी 12वें भाव में जाने के कारण अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आपके होंगे, यानी ऐसे खर्चे जो आप नहीं चाहते हैं इस तरह खर्चे इस दौरान हो सकते हैं। 12वें भाव के स्वामी गुरु के
चतुर्थ भाव में आने के कारण आप इस समय रिनोवेशन पे, अपने घर के रिनोवेशन पे खर्च कर सकते हैं। आप भूमि वाहन अगर लेना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बेहतर अवसर लेकर आया है। इस प्रकार अगर कुल मिलाकर बात करें तो ये समय धन आगमन की स्थिति के हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है। जो युवा साथी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है, लेकिन कैरियर में थोड़ा संघर्ष के बाद सफलता की स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।